शहबाज गिल पर तशद्दुद का नोटिस होता तो आजम सवाती पर तशद्दुद ना होता। इमरान खान की आजम सवाती के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आजम सवाती को बगैर वारंट के गिरफ्तार किया गया, बच्चों के सामने तशद्दुद हुआ। इन्हें जमहूरियत तब याद आती है जब ये ऑपोजिशन में होते हैं। पूरी कौम इन्हें जानती है। जब मुश्किल वक्त आता है तो ये बैरून मुल्क फरार हो जाते हैं। लॉन्ग मार्च की तारीख जुमे को देने का ऐलान। पीटीआई रहनुमा और सेनेटर आजम स्वाति अडियाला जेल से रिहा। मुतनाज़ ट्वीट केस में गुज़श्ता रोज जमानत मंजूर हुई थी। रिहाई के बाद आजम स्वाति की बनीगाला में इमरान खान से मुलाकात, दौरान हिरासत सलूक से आगाह किया। आजम स्वाति बोले, नाम नेहाद जमहूरी दौर में सेनेटर पर मावराए आइन तशद्दुद हुआ, चीफ जस्टिस आज खुद नोटिस लें। तहरीक इंसाफ के एहतजाज से विफाकी हुकूमत घबरा गई। गुज़श्ता रोज एहतजाज पर थाना संगजानी में इमरान खान, असद उमर और दीगर पर पुलिस की मुदैयत में इंसदाद दहशतगर्द पर थाना I-9 में मुकदमा दर्ज। सेनेटर फैसल जावेद, आमिर गयानी और दीगर नामजद, दहशतगर्दी की दफात शामिल। मुतनाज़े फैसला नामंजूर। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन का नाअहली का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। समाअत पीर को होगी। दरखास्त बैरिस्टर अली जफर ने दायर की। इमरान खान के वकील ने कहा कि एक मेंबर का फैसले पर दस्तखत न करना अजीब है। हमें एक ऑर्डर मिला है लेकिन उस पर दस्तखत नहीं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ करारदाद मंजूर। करारदाद सूबाई वजीर कामरान बंगश ने पेश की। अपोजिशन का ऐवान में शोर शराबा। इजलास 24 अक्टूबर तक मुलतवी। मुतनाज़े फैसले के खिलाफ लाहौर और सांगड़ समेत मुख्तलिफ शहरों में आज भी मुजाहिरे। पंजाब बार काउंसिल की अपील पर सूबे में वकला का अदालती बाइकॉट। इनका फैसला तो मेरा ख्याल है कोई इसका दफा कर ही नहीं सकता। ये कानून का मसला और मामला है, सिंपल सा सीधा सा, और कानून के हिसाब से ये तो मेरा ख्याल है वो भी जरा शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं जो अभी तक डिटेल्ड ऑर्डर नहीं दे पाए। किसी को नाअहल करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार ही नहीं। अभी तक इलेक्शन कमीशन तफसीली फैसला जारी नहीं कर सका। माहिर कानून एतजाज एहसन की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा इलेक्शन कमीशन इंतजामी इदारा है, उसके पास जुडिशल अथॉरिटी नहीं। इलेक्शन कमीशन हुकूमत या अदालत को सिर्फ राय दे सकता है। इमरान खान फक्त एक सीट से नाअहल हुए। फैसला सुनाए 24 घंटे हो गए, अभी तक फैसले की कॉपी नहीं मिली। फवाद चौधरी की तनकीद, कहा अगर मेंबर के दस्तखत ही नहीं हुए तो 2 कागज कैसे जारी हो गए। कहा अगर फैसला आपके पास मौजूद ही नहीं तो फिर कल क्या सुनाया। फैसले में तब्दीलियां की जा रही हैं, हुकूमत की मर्जी की चीजें शामिल की जा रही हैं। इससे ज्यादती बदनीयती नहीं हो सकती। साजिशें थमने का नाम नहीं ले रही। हमें लॉन्ग मार्च की तैयारी करना पड़ेगी, इनकिलाब की तरफ जाना पड़ेगा। अवाम साजिशियों का गिरबान पकड़ेंगे। इलेक्शन कमीशन का फैसला सुप्रीम कोर्ट में एक पेशी भी नहीं भुगत सकेगा, ठुस हो जाएगा। फैसला मुबहम और गैर आईनी है। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हम चाहते हैं इलेक्शन की तारीख दी जाए। इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़ा हूँ। आर्मी चीफ का आज खुद एक्सटेंशन न लेने का फैसला खुशाइंद है। असद उमर कहते हैं इलेक्शन कमीशन पीडीएम का हलीफ बन चुका। इलेक्शन कमीशन का ये फैसला भी अदालत में रद्द हो जाएगा। कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। इमरान खान NA 45 कुरम का जिमनी इंतखाब लड़ सकेंगे या नहीं। रीजनल इलेक्शन कमिश्नर कुरम का इलेक्शन कमीशन को खत। इलेक्शन कमीशन से राय तलब कर ली। इलेक्शन कमीशन इमरान खान के खिलाफ 21 अक्टूबर को फैसला दे चुका। NA 45 कुरम में जिमनी इंतखाब 30 अक्टूबर को शेड्यूल है। इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। अगले आर्मी चीफ की तैनाती आईनो कानून के मुताबिक आइंदा माह होगी। ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू, शेरी रहमान कहती है इमरान खान खुद को इदारों, कानून और आइन से बालातर समझते हैं। इमरान खान की नाअहली पर तहरीक इंसाफ लोगों को निकालने में नाकाम रही। इमरान खान अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अब गुगली पर गुगली आएगी।
इस्लामाबाद में मकामी अफराद ने हाउसिंग स्कीम के नाम पर अपनी जमीनों पर कब्जे की कोशिश नाकाम बना दी। तरामड़ी के करीब अवाम ने तकरीब से पर धावा बोल दिया। हाउसिंग स्कीम लॉन्च करने वाले मुंतजमीन भाग खड़े हुए। जमीन मालिकान का कहना है कि उन्होंने जमीन बेची, ना ही किसी को कब्जा दिया। अमेरिका के नायब मुआविन वजीर खारजा थॉमस वेस्ट ने कहा है कि पाकिस्तान अमेरिका का अहम शराकतदार है, मिलकर काम करते रहेंगे। गुज़श्ता बरस पाकिस्तान के खिलाफ TTP के हमलों में इजाफा तशवीशनाक है। पाकिस्तान इस चैलेंज से निमट रहा है। तालिबान के साथ राब्ते में सहूलत के लिए किसी तीसरे मुल्क की जरूरत नहीं। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर कामरान चौरंगी के करीब सिक्योरिटी गार्ड्स और कचरा उठाने वाले 3 अफगानियों में झगड़ा। गार्ड ने बंदूक से तीनों को मारा, हाथापाई शुरू हो गई। दूसरे गार्ड ने रिपीटर चला दिया। छर्रा लगने से एक नौजवान जख्मी, 2 भाग गए। जख्मी अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने गार्ड को गिरफ्तार कर लिया। T20 वर्ल्ड कप का सुपर 12 मरहला। न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 89 रन से शिकस्त दे दी। रिवायती हरीफों पाकिस्तान और भारत का हाई वोल्टेज टाकरा कल होगा। दोनों टीमों की प्रैक्टिस मैच बारिश के बायस मुतासिर होने का खदशा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हमें भी पता है कि इलेक्शन कमीशन PDM का विंग है। सिर्फ बोल दिखा रहा है कराची से पेशावर तक। इमरान खान को इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दे दिया है। मुल्कीर एहतजाज बराह रास्त। देखते रहिए बोल। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।